Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And we have started grammatical topic, that is modals, and we have seen 3 or 4 videos of this topic already. And today we are just going to take modal will and shall. So let's understand it. आइए देखते हैं इसको, समझते हैं क्या है इसके अंदर. will shall. विल शैल की बात करें हम, विल शैल कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, समझ लेना थोड़ा सा. देखो, अगर हम बात करें टू इंडिकेट सिंपल फ्यूचर टाइम, अगर हम सिंपल फ्यूचर टाइम शो करना चाहते हैं, सिंपल फ्यूचर टाइम को शो करना है हमको, तो हम विल और शैल का यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम सिंपल फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं तो उस समय फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का यूज़ होता है. फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और वी की फैमिली, आई के साथ में और वी के साथ में किसका यूज़ होगा, शैल का, और बाकी के साथ में विल का यूज़ होगा. बाकी जो भी सब्जेक्ट हमारे पास में बचते हैं उसमें विल का यूज़ होगा. तो शैल का किसके साथ में, आई और वी के साथ में, और विल का किसका, बाकी सभी में. लेकिन कब, जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तभी ये यूज़ होगा. अदरवाइज क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. मतलब कि बाकी के साथ में तो शैल का यूज़ हो जाएगा और आई और वी के साथ में विल का यूज़ हो जाएगा. ये माइंड में रखना, ठीक है, भूलना मत. जब हम मॉडल की बात करते हैं, एज अ मॉडल, अब जब हम उनको यूज़ कर रहे हैं तो फिर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में विल आएगा और फर्स्ट पर्सन के साथ में विल आएगा, अपोजिट हो जाएगा. ओके, देखो यहाँ पे फ्यूचर सिंपल टाइम के मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, वो देख लेते हैं. सी डैश गो टू मार्केट, सी डैश गो टू मार्केट, कि वो मार्केट जाएगी, ये लिखा बताना चाहते हैं. सी गो टू मार्केट. अब मैं यहाँ पे टुमारो लिख दूँ, यहाँ पे लिखा मैंने टुमारो, टुमारो, कि वो क्या करेगी, मार्केट जाएगी. कब जाएगी, कल जाएगी. तो यहाँ पे फ्यूचर मतलब नॉर्मली बता रही है फ्यूचर के बारे में, तो इसमें किसका यूज़ होगा, सी विल गो टू मार्केट टुमारो. अब देखिए, आई डैश प्ले टेनिस इन द इवनिंग, इसका मतलब है कि मैं इवनिंग में टेनिस प्ले करूँगा. ये मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि फ्यूचर में मैं स्टॉप भी कर सकता हूँ, ड्रॉप भी कर सकता हूँ इस आइडिया को, ठीक है, लेकिन बता रहा हूँ नॉर्मली कि मैं ऐसा करूँगा. तो सिंपल फ्यूचर टाइम को शो कर रहा हूँ, इसलिए इसमें किसका यूज़ होगा, शैल का. आई शैल प्ले टेनिस इन द इवनिंग. लेकिन जब हम इसको विशेष अर्थ में यूज़ करेंगे, विशेष अर्थ का क्या मीनिंग है यहाँ पे, विशेष अर्थ का मतलब है कि जब हम इंटेंशन दर्शाना चाहते हो, विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा, प्रिडिक्शन शो करना चाहते हो, थ्रीट, प्रॉमिस, कमांड. जब इस सेंस में अगर हम विल और शैल का यूज़ करते हैं तो शैल यूज़ होगा अदर सब्जेक्ट के साथ में और विल यूज़ होगा आई और वी के साथ में. आई और वी के साथ में विल और अदर के साथ में शैल यूज़ होगा. ध्यान रखना ये बात जो मैंने रिपीट की है कि जब आप इंटेंशन शो करें, इंटेंशन यानी इरादा, विलिंगनेस यानी इच्छा, प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी, थ्रीट यानी धमकी या चेतावनी, प्रॉमिस यानी वादा, और कमांड का मतलब आज्ञा. इस अर्थ में अगर आप विल और शैल का यूज़ करोगे तो शैल यूज़ होगा अदर सब्जेक्ट के साथ में, विल यूज़ होगा आई और वी के साथ में. एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, यू टेस कम हियर एट वंस, कि तुम एक बार में यहीं आ जाओ. क्या दी जा रही है, कमांड. और जब कमांड दी जा रही है तो यू के साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, विल का नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, शैल का. यू शैल कम हियर एट वंस, कि तुम एक ही बार में यहाँ पर आ जाओ. सी डैश गेट फर्स्ट प्राइज इफ सी सक्सेस, सॉरी, इफ सी सिक्योर्स फर्स्ट डिवीजन इन एग्जाम. प्रॉमिस की जा रही है, वो क्या कह रही है कि उसे प्राप्त होगा, प्राइज़ प्राप्त होगा अगर उसको फर्स्ट डिवीज़न मिलती है एग्जाम के अंदर. ये वादा हुआ है उसके साथ में. तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा, सी शैल. अब आप कहेंगे सर सी के साथ में शैल नहीं आता, विल आता है. ठीक है, विल आता है, लेकिन वो कब आता है, सिंपल फ्यूचर टाइम के अंदर. लेकिन हम यहाँ पे विशेष परिस्थिति की बात करें और वो क्या है, प्रॉमिस, वादा किया है. और जब वादा किया गया है तो इसमें सी के साथ में शैल ही यूज़ होगा. सी विल गो टू मुंबई फॉर अ जॉब. यहाँ पे इरादा दर्शाया गया है, या मैंने यहाँ पे विल लिख दिया है, पहले से ऑलरेडी फिल कर दिया है कि आई विल गो टू मुंबई, कि मैं मुंबई जाऊँगा. किसके लिए, जॉब के लिए. ये इरादा बता रहा हूँ कि मेरा इरादा है मुंबई जाने का जॉब के लिए, तो यहाँ पे विल का यूज़ किया जाएगा. वी विल डू और डाई, ये डिटर्मिनेशन है, या तो हम करेंगे या फिर मरेंगे. तो ये डिटर्मिनेशन है, जहाँ डिटर्मिनेशन शो हो रही है वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, विल का. गॉट इट. अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूँ, प्रेजेंट टाइम की बात करूं, तो आजकल ये टेंडेंसी हो गई है कि हम सिर्फ मॉडल विल का ही यूज़ कर रहे हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी इस वर्तमान समय के अंदर कि सब्जेक्ट आई है, वी है,
शी है, इट है या क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके साथ में हम विल का यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से। टेंडेंसी हो गई है कि विल का यूज़ करने की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन भी देख लीजिए, थर्ड वाला भी देख लीजिए। वी ऑफन यूज सेल आई और सेल बी। ध्यान रखना, यहाँ पे सेल आई ही यूज होगा, सेल बी यूज होगा जब ये क्वेश्चनिंग फॉर्म में होगा। स्पेशली कब? जब हम सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या करना है, जब हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, परामर्श कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है, तो हम उसमें सेल का यूज करेंगे। अब यहाँ पे सजेस्टिंग, अगर सजेस्टिंग के लिए आई और वी आ रहा है, शुरू में क्या आ रहा है, आई और वी आ रहा है, तो सोच लीजिए कि ये सजेस्टिंग के लिए यूज़ तो नहीं हुआ है, क्योंकि सेल जो यूज़ होगा सजेस्ट करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ होगा, आई और वी सब्जेक्ट के लिए, बाकी के लिए यूज़ नहीं होगा। तो आप एक नज़र दे लीजिए कि कहीं सब्जेक्ट हमारा आई और वी नहीं है और ये सेंटेंस सजेस्टिंग वाला तो नहीं है। अगर सजेस्टिंग है और सब्जेक्ट आई और वी है तो उसमें सेल ही यूज़ होगा, और ये होगा सेल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, कि क्या मैं आपके लिए कप चाय बना लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है, शैल का यूज हुआ है। ये सजेस्ट करा कि ऐसा कर लूँ क्या मैं, ठीक है, आस्किंग मतलब सजेशन ले रही कि ऐसे करूँ या ना करूँ। सेकंड है सेल वी गो एंड सी, मैंने डबल टाइम लिख दिया इसको, कि सेल वी गो एंड सी दिस मूवी, कि क्या हमको जाकर देखनी चाहिए ये मूवी, कि हम चलते हैं और देख कर आते हैं ये मूवी। तो ये भी सजेस्ट कराते हैं, यहाँ पे भी क्या आएगा, सेल। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस, ये आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे देख लेते हैं हम, आगे क्या है। यस डियर स्टूडेंट्स, वुड भी हम देख लेते हैं, वुड को समझ लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा वुड। तो वुड जो है वो यूज़ किया जाता है पास्ट हैबिट के लिए। किसका यूज़ करेंगे, पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट का मतलब क्या होता है, जो भूतकालीन आदत होती है, जो हमारी पहले की आदत होती है, उसको दर्शाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का। ध्यान रखना, अगर हमको पास्ट हैबिट दर्शानी है, भूतकालीन आदत दर्शानी है, तो हम वुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, इन चाइल्डहुड, बचपन में। इन चाइल्डहुड मीन्स बचपन में। आई डस ड्रिंक मिल्क, मैं क्या करता था, मिल्क पीता था। कब, बचपन में। ये योग्यता नहीं है, ध्यान रखना, आपको पहचान करनी होगी पास्ट एबिलिटी में और पास्ट हैबिट में। एबिलिटी में क्या होगा, योग्यता दर्शाई होगी, जैसे कि इन चाइल्डहुड यहाँ पे स्पीक इंग्लिश दिया हुआ था, तो इंग्लिश बोलना एक योग्यता है। चाय पीना, दूध पीना योग्यता नहीं है, ठीक है। क्या करना योग्यता है, इंग्लिश बोलना, तैरना, किसी चीज़ को उठाना। वो तेज दौड़ा करता था जब वो जवान था, तो यहाँ पे योग्यता की बात हुई है, आदत की बात नहीं हुई। तो पास्ट योग्यता हो, अगर भूतकालीन योग्यता हो तो कुड का यूज़ होगा, लेकिन अगर आदत हो तो वुड का यूज़ होगा। और यहाँ बचपन में वो क्या करता था, दूध पिया करता था, और दूध पीना क्या है, आदत है। जैसे कि वो बचपन में झूठ बोला करता था, झूठ बोलना योग्यता नहीं है, आदत है, तो वहाँ पे किसका यूज़ होगा, वुड का। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम किसको, वुड। तो ये हमारा हो गया, इन चाइल्डहुड आई वुड ड्रिंक मिल्क। सेकेंड है, ही डैश डू स्मोकिंग व्हेन ही वाज यंग, कि वो स्मोकिंग क्या करता था, कब, जब वो यंग था, जब वो जवान था, तो वो स्मोकिंग क्या करता था। तो स्मोकिंग करना एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, बल्कि एक आदत है। आदत है, इसलिए इसमें किसका यूज़ होगा, वुड का। ये भूतकालीन आदत है। और ये सेंटेंस पास्ट में इसका पता किससे चल रहा है, वो से, कि जब वो यंग था तब वो स्मोकिंग क्या करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल दूँ कि वो तेज दौड़ा करता था जब वो यंग था, तो फिर यहाँ पे कुड यूज़ होगा, तो ही कुड रन वेरी फास्ट व्हेन ही वाज यंग, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए प्रेफरेंस की अगर हम बात करें, ऑफरिंग्स की हम बात करें, तो उसमें भी हम वुड का यूज़ करते हैं। ध्यान देना, जब हम प्रेफर की बात करें, जब हम ऑफरिंग की बात करें, तो उसमें किसका यूज़ होगा, वुड का। देखो आपको जो वर्ड देखने को मिलेंगे जब हम प्रेफर कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं, तो रैदर वर्ड आपको देखने को मिलेगा। प्रेफर आपको, ये स्पेलिंग गलत है, एफ आएगा यहाँ पे, तो प्रेफर वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रेफर, लाइक टू और बेटर, बेटर के बाद में एक्शन आएगी, ठीक है ना। ये बेटर जो है इसके बाद में एक्शन का यूज़ होगा, वर्ब का यूज़ होगा। एग्जाम्पल के थ्रू ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम समझने की कोशिश करते हैं। आई डैश रेदर डाई देन बेग, कि रेदर यूज़ हुआ है। ध्यान रखना, आप ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, माइंड में आप सेट कर लेना। अगर रेदर वर्ड आ रहा है और उससे पहले ब्लैंक है और रेदर के बाद में एक्शन है, तो उसमें वुड ही यूज़ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है आई वुड रेदर डाई देन बेग, कि मैं मरना पसंद करूँगा भीख मांगने की तुलना में, यह है इसका मीनिंग। तो आई वुड रेदर डाई, I would rather die than beg। सेकेंड है
देखो प्रिफेयर वर्ड अपने आप ही दिया हुआ है, जब प्रिफेयर हो रहा था हम प्रेफरेंस दे रहे हैं किसको, चाय को, तो यहाँ पे वुड का यूज होगा, आई वुड प्रिफेयर अ कप ऑफ टी। यहाँ पे लाइक टू, ध्यान रखना लाइक, एक तो लाइक लिखा हो, एक लाइक टू लिखा हो और उससे पहले ब्लैंक हो, तो ये ऑफर के लिए यूज़ किया जाता है। आई वुड लाइक टू स्पीक, कि मैं चाहूँगा, यहाँ पे वैसे वॉन्ट के लिए यूज़ होगा कि मैं चाहूँगा, मैं क्या करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। यहाँ पे दिया यू डैश बेटर गो नाउ, बेटर के बाद में एक्शन दिया हुआ है और बेटर, ठीक है ना, अब मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना होगा, अब ये लिखा हुआ है, सॉरी तुम्हें अब जाना होगा, तुम्हें अब चलना चाहिए, ये है इसका मीनिंग। तो यू वुड बेटर गो नाउ, यू वुड बेटर गो नाउ। इमेजिनेशन, जब आप कल्पना की बात कर रहे हो, इमेजिनेशन की बात कर रहे हो, तो उसमें भी वुड का यूज़ होगा। ध्यान रखना जब डेट लिखा हो और उससे पहले ब्लैंक हो, जब ये हार्ड एंड फास्ट आप तो माइंड में रख लेना कि जब दैट लिखा और उससे पहले ब्लैंक हो तो सिर्फ एक ही मॉडल आएगा, वो है वुड, और वो भी स्टार्टिंग में आएगा, और दोनों मिलकर इसका मीनिंग निकलता है कास। तो यहाँ पे हो गया वुड दैट, वुड दैट क्या मीनिंग है इसका, कास, वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश में एक पक्षी होता, तो वुड दैट आई वर अ रिच मैन, कि काश में एक अमीर व्यक्ति होता। तो वुड और दैट, दैट से पहले अगर ब्लैंक है तो उसमें आपको वुड ही फिल करना है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, और आपको ये वुड जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा वुड का हम जो है पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज़ करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट में आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो के अंदर, कि पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर ना सिर्फ वुड का यूज़ किया जाता है बल्कि किसका यूज़ किया जाता है, वुड, कुड और विल, इन तीनों का ही क्या किया जाता है, रिक्वेस्ट में यूज़ किया जाता है। तो मैंने वहाँ पे आपको जब रिक्वेस्ट वाली बात बताई थी तो वहाँ पे अच्छी तरह से इसको समझाया था, तो आप सभी वीडियो देखें, आपको ये टोटल समझ में आ जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा।